क्या सच में कोई अपनी किस्मत खुद लिख सकता है? चलिए आज एक ऐसे ही लड़के की कहानी सुनते हैं जो समाज की नज़रों में बिल्कुल जीरो था, लेकिन अपनी जिद से हीरो बन गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक मिसाल है कि हालात कैसे भी हों बदले जा सकते हैं। आइए उसके इस सफर को जरा करीब से देखते हैं। हर कहानी की ना एक शुरुआत होती है। मुकेश की कहानी की शुरुआत हुई इन शब्दों से, तुमसे कुछ नहीं होगा। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो दीवारें थीं जो उसके चारों ओर खड़ी कर दी गई थीं। ये वो आवाज़ें थीं जो उसे हर रोज़ ये एहसास दिलाती थीं कि उसका कोई भविष्य नहीं है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से पर चलते हैं, शून्य से शुरुआत। आखिर मुकेश की दुनिया थी कैसी? जरा सोचिए, एक छोटे से कस्बे की जहां बड़े सपने देखना भी एक तरह की लग्जरी है। बस वहीं एक गरीब परिवार में मुकेश बड़ा हो रहा था, इस बात से बिल्कुल अनजान कि जिंदगी उसका सबसे कड़ा इम्तिहान लेने वाली है। और फिर किस्मत ने मानो एक साथ हमला बोल दिया। मतलब एक तरफ मुकेश के हाथ में 12वीं की मार्कशीट थी, तो दूसरी तरफ उसके पिता के हाथ में नौकरी जाने का खत। घर की सारी उम्मीदों का बोझ अचानक उसके कंधों पर आ गया। किताबों को अलमारी में बंद करना पड़ा और सड़कों पर उतरना पड़ा, कभी दुकान का हेल्पर बनकर तो कभी बारिश में भीगता हुआ एक डिलीवरी बॉय। और ऐसे वक्त में जहां सहारे की उम्मीद होती है ना, वहां उसे क्या मिला? सिर्फ ताने। लोग कहते, देखा, पढ़ाई लिखाई किसी काम नहीं आई। हर ताना एक तीर की तरह चुभता था, पर शायद यही वो दर्द था जो उसे अंदर से और मजबूत, एकदम फौलाद बना रहा था। उसने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। बाहर चाहे जितना भी अंधेरा था, उसके अंदर एक लौ जल रही थी, एक जिद थी। वो खुद को बस यही याद दिलाता, ये मेरी कहानी का सिर्फ एक पन्ना है, पूरी किताब अभी बाकी है। और यही सोच, यही जिद उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, एक चिंगारी, एक बदलाव। कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। मुकेश की जिंदगी में भी वो सुबह एक छोटी सी चिंगारी बनकर आई। एक ऐसा पल जिसने सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदल कर रख दिया। वो एक बिल्कुल आम सा दिन था। मुकेश एक पार्सल देने के लिए एक ऑफिस में गया और उसने कांच के दरवाजे के पार एक बिल्कुल अलग ही दुनिया देखी। कुछ लोग थे, लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चला रहे थे और स्क्रीन पर जैसे कोई जादू हो रहा था। वो नहीं जानता था कि इसे कोडिंग कहते हैं, पर उसे एक झलक ने उसके अंदर एक तूफान खड़ा कर दिया था। और बस उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगा, क्या ये जादू, क्या ये मैं भी सीख सकता हूँ? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक सपने का बीज था जो उसकी बंजर जिंदगी में उम्मीद बनकर पनप रहा था। और यहीं से उसकी असली तपस्या शुरू हुई। सोचिए, जिसके पास कंप्यूटर तक नहीं था, उसने अपनी उस छोटी सी मोबाइल स्क्रीन को ही अपनी दुनिया बना लिया। दिन में वो डिलीवरी बॉय बनकर शहर की सड़कें नापता और रात में वो यूट्यूब के मुफ्त वीडियो से अपने भविष्य का रास्ता बनाता। अब आता है कहानी का तीसरा मोड़, कौशल का सफर। सपना देखना तो देखिए आसान था, पर उसे हकीकत बनाना वो लोहे के चने चबाने जैसा था। तो अब शुरू हुआ हुनर हासिल करने का वो मुश्किल सफर। तो उसने किया क्या? एक सीधा सा रास्ता पकड़ा। पहले 3 महीने दिन रात एक कर दिया और वेबसाइट बनाने की बेसिक चीजें सीखी। फिर तजुर्बे के लिए वो लोगों के पास गया और कहने लगा, मैं आपके लिए फ्री में वेबसाइट बनाऊंगा। कई दरवाजे उसके मुंह पर बंद हुए, लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया, पर कुछ ने उस नौसिखिए पर भरोसा किया और वही छोटे छोटे मौके उसकी सबसे बड़ी पाठशाला बन गए। चलिए अब कहानी के चौथे पड़ाव पर चलते हैं। पहली कमाई, पहला दरवाजा। महीनों की उस कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो पल आया जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था, उसकी पहली कमाई। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उसके संघर्ष का पहला इनाम था। कितनी? सिर्फ 1500 रुपए। अब दुनिया के लिए ये शायद कुछ भी ना हो, पर मुकेश के लिए ये उसकी पूरी दुनिया थी। ये सिर्फ कागज के नोट नहीं थे, ये उसके सपनों के महल के दरवाजे की पहली चाबी थी। ये इस बात का पक्का सबूत था कि हाँ, रास्ता सही है, हाँ, एक बेहतर भविष्य मुमकिन है। और उस लड़के की समझदारी देखिए, उन पैसों से उसने कोई शौक पूरा नहीं किया, नहीं, उसने एक एक पैसा जोड़कर चुपचाप एक सेकंड हैंड लैपटॉप खरीद लिया। वो जानता था कि ये सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि उसके सपनों की रफ्तार बढ़ाने वाला एक रॉकेट है।
तो अब आता है 5वां हिस्सा, कामयाबी की ओर। और वो लैपटॉप सच में एक रॉकेट ही साबित हुआ। अब तक जो सफर वो पैदल तय कर रहा था ना, अब उसने जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली थी। अगले 3 सालों में तो जैसे कहानी पूरी ही पलट गई। पहले साल उसने अपने हुनर को और पैना किया, उसे मांझा। दूसरे साल तक उसके काम की गूंज देश की सीमाओं को पार कर गई। उसे विदेश से काम मिलने लगा। और देखते ही देखते सिर्फ 3 साल में वो लड़का एक जाना माना फ्रीलांस वेब डेवलपर बन चुका था। लेकिन असली कमाई ये सब नहीं थी। नहीं, असली कमाई थी परिवार के चेहरे पर वो खोई हुई मुस्कान। उसने घर का हर एक कर्ज चुकाया, माँ के लिए दवाइयाँ लाया और अपनी बहन की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी उठाई। जिस परिवार के लिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी, आज वो उसी परिवार का सबसे बड़ा सहारा बन गया था। और अब कहानी का आखिरी पड़ाव, हीरो की वापसी। वो वापस उसी कस्बे में लौटता है, लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। याद है वो लोग जो उसे नाकामयाब कहते थे, मजाक उड़ाते थे? आज वही लोग अपने बच्चों का हाथ पकड़कर उसके पास आते हैं और कहते हैं, इसे भी अपने जैसा बना दो। अपमान की गलियों से निकलकर सम्मान के शिखर तक का ये सफर, यही तो उसकी असली जीत थी। और जब भी कोई उससे उसकी कामयाबी का राज पूछता है ना, तो वो बस मुस्कुराकर एक बात कहता है, एक ऐसी बात जो उसकी पूरी जिंदगी का सार है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबक बिल्कुल साफ है। शुरुआत कहाँ से होती है ये ज्यादा मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि सफर में लगन कितनी है। अगर लगन 100% हो तो मंजिल हीरो बना ही देती है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या हम अपनी कहानी का हीरो बनने के लिए वो 100% देने को तैयार हैं?